हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ एक्सपोज करने वाले हैं पब्लिक में चलने वाली खतरनाक कंपनियों की बिल्कुल वाहियात मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियरली आ रही होगी। कंपनियों की पहली बात बता दूं कि वो अपने खर्चे कहाँ कहाँ करती है। आप सभी को एक तरफा हिस्सा पता होगा, लेकिन एक तरफा हिस्सा जो आप देखते भी हैं मगर वो आप समझ नहीं पाते होंगे कि वहाँ कितना खर्चा होता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझाता हूँ, वीडियो पे बने रहें। तो एक साइड की बात करें जो आप समझ पा रहे हैं कंपनी की, कि वो रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करती हैं कोई भी चीज़ बनाने में। एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। और कुछ भी फ्रूट्स का जो फ्रूट जूस हो गया वगैरह, या फिर चावल भी देख सकते हैं। अनदर को भी आप कंपनी जो आप सोच इमेजिन कर सकते हैं, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा की, उसको प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद उसे बनाने के बाद क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचने के लिए अब आती है उसकी दूसरी साइड वाली, जो पहली साइड हो गया इतना खर्चा, दूसरी साइड में आती है प्रॉपर उसकी मार्केटिंग। उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उसको कितना देर स्टोर करना है, कहाँ भेजना है, लेबलिंग वगैरह। तो कंपनी की जो एक साइड का खर्चा हो गया है, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट वो अलग है। उनका जितना इन्वेस्टमेंट अगर उस पर और ध्यान दिया जाए तो क्वालिटी और बेटर किया जा सकता था। बट अनदर साइड्स पे, जैसे कि मार्केटिंग पे, वो वहाँ पे बहुत सारे पैसे उस पर खर्च होती है। आप जितना नोटिस किए होंगे टीवी पे ऐड, या फिर रोड में जो देखते हैं बाहर सब बड़ा सा एक बैनर लगा रहता है, उस सब में बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है वो सब में। इसी सॉफ्ट ड्रिंक का भी आप देख लीजिएगा एड्स वगैरह में, एक बड़े किसी एम्बेसडर को हायर किया जाता है, बड़ा सेलिब्रिटी जिसे एम्बेसडर बनाया जाता है, और उसी के थ्रू मतलब वहाँ फालतू का खर्चा। फिर उधर मार्केटिंग में बकवास, मतलब फालतू खर्चा। वो एक बार करके भी मतलब रह सकते हैं कि एक बार पॉपुलर हो गया तो सही है। बट नहीं, वो बार बार वहाँ पे और खर्च करते हैं मार्केटिंग पे, ताकि उनका प्रोडक्ट और बिके और बिके। और इसी के थ्रू आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। कुछ कंपनियां क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करती है। कंप्रोमाइज़ कैसे करती है? जैसे इंक्रीज़ ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ा देगी। उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में जो इंग्रेडिएंट्स और उसे सेफ बनाने के लिए डाला जाता है, वो सब में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो सब लो क्वालिटी का डाला जाएगा, क्योंकि सारा पैसा एक्स्ट्रा जितना भी, मतलब मेन क्वालिटी में जो जाना चाहिए पैसा, वो सारा जा रहा है आपका मार्केटिंग पे। तो इसी कारण कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे क्वालिटी में देखनी पड़ेगी, मिलेगी। और सेफ्टी चेकअप्स इम्पोर्टेंट है ये। सेफ्टी चेकअप्स के मामले में बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे बना हुआ है एक, कुछ कुछ कंपनियों में सेफ्टी चेकअप्स के मामले में बहुत वाहियात सिस्टम मैनेजमेंट बना हुआ है। इसे बताऊँ आपको, तो जो प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा दूर जिसे भेजना होता है, तो उस पे प्रोडक्शन तो एक ही जगह में हो रहा है, उसे भेजना है बहुत दूर, जाने में समय लगती है बहुत, ये भी है। पहले से स्टॉक में उसे भी निकालना है, तो जो डेट होते हैं एक्सपायरी डेट्स वगैरह, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। प्लस जो पहले से ही मतलब ख़राब हो चुके हैं, उससे वापस मतलब थोड़ा-सा उस पे सुधार करके वापस से भेज दिया जाता है, ताकि वो मतलब निकल जाए। और ये जो भी पैसा, मतलब इनको जो भी मतलब प्रॉफ़िट होता है, फिर से वही वापस से रिपीट होता है। लाइक आधा पैसा जाता है आपका इनका बनाने में, जो जहाँ पे मतलब 90% जाना चाहिए, वहाँ सिर्फ़ 40 या 50% जाता है, उससे भी कम। और बाद बाकी सब आपका जाता है मार्केटिंग वगैरह, और इनका और ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में। मतलब ये ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में बहुत बड़ा एक वाहियात सिस्टम बना के रख दिए हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ेशन का, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ेशन का, यही एक्सपोज़ है। फूड प्रोडक्ट्स में तो होता ही है। फूड प्रोडक्ट्स में आपको मिल यही सेफ्टी वेफ्टी का ज़्यादा मतलब इशू रहेगा। बाद बाकी अलग टाइप का प्रोडक्ट में देखा जाए, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में, तो उस पे भी अलग रोल है, उसे समझाता हूँ अब। कुछ एक प्रोडक्ट है जो एक होम पे सिर्फ मान के चलो, एक ही घर पे एक ही रहना चाहिए। तो उस प्रोडक्ट को एक बड़ा सा प्रोडक्ट मान लो, एक 20,000 30,000 का। तो कंपनी अगर ऐसी बना दे कि मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा, बहुत नाइस, वेरी नाइस प्रोडक्ट, उसे मार्केटिंग करके बेच दिया जाए, ठीक। फिर बेचने के बाद अगर आप उसे यूज़ करोगे, तो बार बार यूज़ करोगे, रिपीट, फिर यूज़, फिर मतलब थोड़ा सा मेंटेनेंस करके फिर यूज़, तो ऐसे मतलब कंपनी का लॉस हो जाएगा। एक ही बार बेच दिया है, बस बात ख़त्म। सालों साल, 10 साल। तो कंपनी इस चीज़ को मतलब ध्यान रखते हुए कुछ उस पे ऐसे फंक्शन, मतलब ऐसे मतलब लो क्वालिटी जानबूझ के लगाते हुए, चाहे तो प्रॉपर अच्छा से लगाया जा सकता है, लेकिन एक R&D करके प्रॉपर मतलब डिसाइड करके वहाँ पे उस लो कंपे मतलब लो क्वालिटी की चीज़ लगाया जाता है जानबूझ के, एक छोटा-सा चीज़, ताकि वो उस टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिक ख़राब हो जाए। और फिर उसी चीज़ को बदलने के चक्कर में पीसीबीज़ वगैरह होते हैं, तो महँगे पीसीबी के दाम बहुत महँगा रहता रहता है। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे मेरी ही कंपनी का लो,
उन्हीं का कंपनी को लेना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम ही वहाँ बना हुआ है। और अगर आप चाहोगे कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मतलब साइड से लगा थर्ड पार्टी से लगा लो, तो वो एक ऐसा मतलब समझो कि बाहर से दिखने वाला रहेगा या फिर कुछ भी ऐसा रहेगा कि भद्दा दिखेगा या फिर उस टाइप का वर्क ही नहीं कर पाएगा। इनका बना हुआ ही प्रोडक्ट ऐसा होता है। तो ये अपना मार्केटिंग मतलब और प्रॉफिट के चक्कर में जानबूझ के लो क्वालिटी का देता है, ताकि आप बार-बार खरीदो। एक बार हट गया, दोबारा फिर उसी को लाओ। आप नोटिस करना जनरली जो भी मतलब अच्छी कंपनियाँ वो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो नया में वो सही रहता है। फिर बाकी जब फिर वो उस पे उसका वर्ज़न 2, वर्ज़न 3 निकालता है, तो धीरे-धीरे आप मतलब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, सुधार हो रहा है, लेकिन वो उसका लिमिटेशन बढ़ जाता है कि वो इस टाइम के बाद नहीं चलेगा और। आपने एक तो चीज़ सुना ही होगा, जैसे बल्ब होते हैं, तो बल्ब का खोज कब हुआ था? बहुत पहले। इसका इन्वेंशन बहुत पहले हुआ था। तो तब तक एक ऐसा सुधार हो चुका था ऑलरेडी कि बल्ब और फ्यूज़ ही ना हो। लगातार चलते रहे, बहुत लंबा पीरियड के बाद मतलब खराब हो जाए ऐसा, या फिर कुछ हाई वोल्टेज आए तब जल के ख़त्म, ऐसा था। बट नॉर्मल वोल्टेज पे फ्रीज़ होने का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन ये चीज़ ध्यान पे रखते हुए कंपनी उस टाइम से ही ऐसा लाया गया प्रॉपर R&D करके कि ताकि कैसे फ्यूज़ किया जाए, ऐसे भी सिस्टम कुछ-कुछ कंपनी यही करती है। क्यों? ताकि लाइक आप ₹100 का लगा लो कोई बल्ब, कोई भी रैंडम सा बल्ब, अगर वो खराब ही ना हो, हमेशा चलते रहे, तो फिर वो जो कंपनी जो आपको बेची है, वो दोबारा कैसे बेच पाएगी? लाइक एक जगह पे वो मतलब बेचती है, एक कंट्री पे, उस कंट्री का 1 ही बिलियन है, तो 1 बिलियन प्रोडक्ट बेचने के बाद वो और 1 बिलियन घर मान के चलो, मतलब कुछ एवरेज सा कुछ रैंडम से मान लेते हैं, 50,000 ही घर है, बस इतना ही मान लो। वहाँ पे बेच दिया, 50,000 घर में 50,000 बल्ब बेच दिया। उसके बाद तो वो उसका बिकेगा ही नहीं, कभी बल्ब फ्यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी चलेगी कहाँ से? कंपनी तो खत्म। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लोग जानबूझ के ऐसे कंपोनेंट ही डालते हैं, ताकि बार-बार प्रोडक्ट ख़राब हो और बार-बार आप उसे ले सको। वरना आप खुद ही ध्यान दो, जो चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है, क्या उस पे और प्रॉपर सर्च होके वो और मतलब लाइफ़ टाइम के लिए नहीं बनाई जा सकती कि हमेशा चलते रहे? मगर वैसा कुछ बनाया ही नहीं जा रहा है। मतलब मैक्सिमम जो प्राइवेट थिंग्स होते हैं, ये आप अच्छे के लिए नहीं बनाते हैं कंपनी। लाइक अगर ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि लाइक अगर कुछ एसी बन गया, फिर बल्ब बन गया, या फिर कुछ भी फूड फूड को छोड़ दो, एसी या बल्ब जो भी हो गया, इसे बना दिया और हमेशा चलते रहे, इसे बना अगर इनोवेशन करके ऐसा बनाया जा सके, ठीक है? ऐसा बन गया कि हमेशा चलते रहे। उसके बाद ये चाहे तो कुछ और भी अलग टाइप का प्रोडक्ट R&D करके खोज सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बार-बार वही चीज़ को अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट करने के लिए ये बार-बार वही करते हैं। लालच बहुत बुरी है। आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको कहीं न अगर आप मोबाइल के बारे में जानती होंगी तो आपको पता होगा, जो अपडेट्स आते हैं, ज़्यादातर अपडेट्स उसे स्लो डाउन किया जाता है फ़ोन को, और कुछ-कुछ लॉजिक के साथ कंपनी बोल देती है कि हम इसीलिए कर रहे हैं, आपका हार्डवेयर कैपेबल नहीं है। हालाँकि हार्डवेयर कैपेबल होता है, उसपे अच्छा सा सॉफ्टवेयर डाला जाए तो वो चला जा सकता है लंबे टाइम तक। बट ऐसे कंपनी जानबूझ के उसे स्लो डाउन करती है ताकि आप नया प्रोडक्ट लो। वरना आप एक ही 15,000 का कोई फ़ोन लोगे और वही 5 साल, 6 साल तक चला जा आराम से चल जाता, बट अब ऐसा सिस्टम है ही नहीं। जैसे-जैसे टाइम हो रहा है, आप ध्यान देना कि 40,000 का भी फ़ोन लो, उसके बाद भी आप 2 या 3 साल के बाद आपको उसपे लैग मिलेगा, या फिर कुछ अटक जाएगा, हैंग टाइप का। बहुत कोई के साथ नहीं होता है, बट बहुत यूज़र के साथ ऐसा ही होता है कि पहले से मतलब स्लो होता ही है, कैमरा क्वालिटी ख़राब हो जाता है, या फिर स्टोरेज भरने पे, ये तो अलग इश्यू है कि स्टोरेज भरने के बाद मतलब हैंग-वैंग करना, लैग करना, वो अलग चीज़ है। बट बिना स्टोरेज भरे रीसेट करने के बावजूद भी 1-2 दिन अच्छा चलता है, फिर बाद बाकी फिर वही पुरानी तरह लैग आ जाता है, नेटवर्क इश्यू अलग से आ जाता है। ये भी अपडेट के साथ किया जाता है कि नेटवर्किंग में इश्यू हो जाएगा। कुछ जानबूझ के हार्डवेयर को ऐसे डीएक्सेलेरेट किया जाता है ताकि वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए। स्पीकर में भी सॉफ्टवेयर वाइज़ ऐसे खराबी किया जा सकता है। कैमरा में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है सेंसर के साथ कि और वो सही से वर्क ना कर पाए। लाइफ मतलब परमानेंट खराबी किया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ। तो फ्रेंड्स, यही कुछ एक्सपोज़ थी कुछ खतरनाक स्ट्रेटेजी कंपनियों का, ताकि वो प्रॉफ़िट के चक्कर में अपने कस्टमर के साथ ऐसे ही बार-बार लूट सकें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हो तो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।